वैष्णव जन सच्चा विभसक दाजू, पीड़ बिराणी जन रे। वैष्णव जन सच्चा विभसक दाजू, पीड़ बिराणी जन रे। दुखियों पर उपकार करीबी, दुखियों पर उपकार करीबी। मन अभिमान दिलादन रे। वैष्णव जन सच्चा विभसक दाजू, पीड़ बिराणी जन रे। मैं साश्चर्य सोचता हूं कि इन पर्वतों व जलवायु से बढ़कर होना तो दूर रहा, इसकी बराबरी भी संसार का कोई अन्य स्थान नहीं कर सकता। हमारे देशवासी स्वास्थ्य लाभ के लिए यूरोप क्यों जाते होंगे? ये अभिव्यक्ति है महात्मा गांधी की, वर्ष 1929 में उत्तराखंड हिमालय यात्रा की। गांधी जी ने उत्तराखंड हिमालय की 6 बार यात्राएं की। वे पहली बार 5 अप्रैल 1915 को हरिद्वार महाकुंभ में आए और अपने 3 दिन के प्रवास के दौरान उन्होंने स्वर्गाश्रम, लक्ष्मण झूला और गुरुकुल कांगड़ी आदि स्थानों का भ्रमण किया। साल 1916 में गांधी जी पुनः हरिद्वार आए और स्वामी श्रद्धानंद जी के विशेष अतिथि रहे। इस दौरान गांधी जी ने गुरुकुल कांगड़ी में व्याख्यान भी दिया। यूं तो गांधी जी के उत्तराखंड भ्रमण के मूल उद्देश्य में स्वाधीनता, स्वराज, स्वावलंबन, महिला सशक्तिकरण और ग्राम्य विकास जैसे जनजागरण अभियान ही रहे। लेकिन वर्ष 1929 में गांधी जी के तीसरे उत्तराखंड भ्रमण के दौरान जब वे नैनीताल, ताकुला, भवाली, रानीखेत, ताड़ीखेत, अल्मोड़ा, चनौदा, कौसानी और बागेश्वर की यात्रा पर आए तो वे यहाँ के हिमालयी वैभव और प्राकृतिक सुंदरता से मंत्रमुग्ध हो गए। इसका उल्लेख उन्होंने अपने वक्तव्यों तथा लेखों में किया। कौसानी को तो गांधी जी ने स्विट्जरलैंड से कहीं अधिक सुंदर और अप्रतिम स्थल माना। अल्मोड़ा से मुझे देखने में और कौसानी से जो मैं दृश्य देखता हूँ, वहाँ के जो सामने नदी दिखाई देती है, जो पर्वत दिखाई देते हैं, ये सब देख करके मुझे ऐसा लगता है कि लोग विश्व का कोई भी स्थान ऐसा नहीं होगा जो इस स्थान की बराबरी कर सके। यानी कि वो उस अपार संपदा जो कि पर्यटन के दृष्टिकोण से इतनी महत्वपूर्ण है, उस ओर इंगित भी कर रहे थे और उसका मिश्रण दर्शन के साथ भी कर रहे थे और व्यक्ति के व्यक्तित्व के साथ भी कर रहे थे। तो ये जो उनका मैसेज था, ये हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इन स्थानों को, चाहे वो मसूरी हो, चाहे वो राजपुर हो, चाहे देहरादून हो, हरिद्वार हो और अल्मोड़ा हो, कौसानी हो, इन सब स्थानों को हमें उस दृष्टिकोण से भी पर्यटन से जोड़ना है। हालांकि ये सारे स्थान पर्यटन से जुड़े हुए हैं, लेकिन उतने गहराई से अभी हम उनको नहीं जोड़ पाए हैं जितनी गहराई से गांधी दर्शन का उनसे संबंध था। और उसको अगर हम जोड़ते हैं तो वो बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। महात्मा गांधी जी ने उत्तराखंड के जिन स्थानों पर भ्रमण करते हुए स्वयं को आनंदित, रोमांचित तथा स्फूर्ति के स्पंदन से परिपूर्ण अनुभूत पाया, ये स्थान आज पर्यटन की दृष्टि से बेहद खास हो जाते हैं। इन स्थानों को गांधी जी के दर्शन, चिंतन, हिमालयी आध्यात्मिक आलोक में यदि महसूस करें तो उत्तराखंड में गांधी पर्यटन सर्किट देश और दुनिया के लिए गांधी तथा हिमालय दर्शन का गंतव्य है। तो आइए उत्तराखंड में चलते हैं गांधी पर्यटन पथ पर।
इसकी शुरुआत तब हुई जब गांधी जी साउथ अफ्रीका में थे और वहाँ पे उन्होंने सत्याग्रह की शुरुआत की थी। और उस वक्त उन्हें कुछ धन की आवश्यकता थी और इसके लिए उन्होंने मदन मोहन मालवीय से आग्रह किया था। और उस समय गुरुकुल के बच्चों ने, जो हरिद्वार में गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय है, वहाँ के स्टूडेंट्स ने कुछ पैसा इकट्ठा किया था। लगभग 1500 रुपये गांधी जी को एक पुल बनाने में श्रम करके इकट्ठा किए थे और वो उनको भेजे थे। गांधी से बहुत प्रभावित थे और उन्होंने महात्मा मुंशी राम को इस संबंध में एक पत्र लिख के उनकी प्रशंसा की थी और कहा था कि C.F. एंड्रयूज ने जो गुरुकुल शिक्षा पद्धति के बारे में बताया है, उसके बाद मैं गुरुकुल आना चाहूँगा और उसे देखना चाहूँगा। और उसके बाद 1915 में वो गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय आते हैं। अप्रैल 1915 को गांधी जी की हरिद्वार यात्रा का महत्व कुंभ तथा गंगा के महत्व से ही प्रेरित रहा। लेकिन हरिद्वार के समीप कांगड़ी गांव से गंगा की नीलधारा को पार करते पुराने गुरुकुल कांगड़ी परिसर में उनका प्रवास एवं व्याख्यान खास महत्व रखता है। ये क्षेत्र शांति और सौंदर्य का बोध कराता हुआ आज भी अपनी विरासत के रंग बिखेरता है। पुराने भवन, अतिथि गृह, जलाशय अपने अतीत के महत्व को दर्शाते हैं। गुरुकुल में अपने व्याख्यान में गांधी जी ने कहा, पाठशाला को ग्रामीण शिल्प, खुली हवा, आजादी तथा अपने लोगों की सेवा के प्रति आकर्षण उत्पन्न करना चाहिए। कर हम गांधी के आगमन को हरिद्वार से शुरू करें, क्योंकि सबसे पहले गांधी 1915 में जब अफ्रीका से आए थे। ये इवेंट इसलिए भी बड़ा इम्पोर्टेंट है कि जब गांधी अफ्रीकन पॉलिटिक्स से इंडिया की पॉलिटिक्स में आते हैं तो उस समय उनकी जो मुलाकात यहाँ के लीडर्स से होती है, उसमें हरिद्वार का नाम बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि गुरुकुल में जो श्रद्धानंद जी थे उनसे उनकी मुलाकात हुई और उन दोनों में भारतीय आज़ादी को लेकर के बहुत मंत्रणाएं हुई। यानी दोनों ने एक दूसरे से डिस्कशंस किए कि हमारी अब आगे की क्या रूपरेखा होनी चाहिए। तो इसलिए गांधी जी उस समय गुरुकुल में आए और उनसे उनकी मुलाकात हुई और इसने भारतीय आज़ादी के आंदोलन को दिशा देने में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करी। 1915 में कुंभ का मेला लगा हुआ था, तो उसमें भी उनका एक दल पूरा अपना कैंप लगा करके रहा और इसके दोनों आयामों पर गांधी ने बहुत ज़्यादा प्रकाश डाला कि किस तरीके से कुंभ की अच्छाइयाँ क्या हैं और बुराइयाँ क्या हैं। गांधी जी ने सबसे ज़्यादा जो जोर दिया वो स्वच्छता के ऊपर दिया। उस समय गांधी जी को ये देख के बड़ी नफरत भी हुई कि किस तरीके से लोग वहीं शौच के लिए जा रहे हैं, वहीं डुबकी लगा रहे हैं। और कुछ अंधविश्वासी लोगों ने ऐसी गाय खड़ी कर रखी थी जिसके 5 पैर थे, लोग उसके ऊपर पैसा चढ़ा रहे थे। तो गांधी जी ने खुले मन से इन सब चीज़ों का विरोध किया और ये माना कि इनको हटा करके, यानी इन दृष्टिकोणों से हम धर्म की व्याख्या नहीं कर सकते हैं। इसके बाद गांधी जी एक बार पुनः गुरुकुल आए 1917 में, जब उन्होंने अपना भाषण वहाँ पर दिया और गांधी जी ने जिन मुद्दों को हाईलाइट किया हरिद्वार के संदर्भ में, वो वहाँ की गंदगी से कैसे निजात पा सकते हैं, तो उनकी जो सकरी गलियाँ हैं वो किस तरीके से लोग ऊपर से बिना पाइप के नालियाँ बहा रहे हैं, लोगों के ऊपर गंदगी गिर रही है, इन चीज़ों को उन्होंने बहुत ज़्यादा बताने की कोशिश करी।
जहाँ तक कन्या गुरुकुल का संबंध है, यहाँ पे भी गांधी 3 बार आए और कस्तूरबा भी आई। 1928 में ठीक उसी तरह जैसे गुरुकुल में छात्रों ने धन संग्रह करके गांधी जी को भेजा था, यहाँ की जो स्टूडेंट्स थी कन्या गुरुकुल देहरादून की, उन्होंने भी कुछ पैसा इकट्ठा किया। ये पैसा उन्होंने मिठाई ना खा के और फल ना खा के पूरे 1 महीने तक इकट्ठा किया था। 200 रुपये इस तरह इकट्ठे हुए और उसमें कुछ और मिला के 300 से अधिक रुपए विद्यावती सेठ ने, जो उन दिनों यहाँ की आचार्य थी, उन्होंने भेजे थे गांधी जी को। और गांधी जी उससे भी बड़े प्रभावित हुए और उन्होंने नवजीवन में अपने एक आर्टिकल में सेक्रीफाइस बाय गर्ल्स करके उन्होंने इस शीर्षक से एक आर्टिकल लिखा और इसको उद्धृत किया गया है गांधी वाङ्मय में भी द कलेक्टेड वर्क्स ऑफ महात्मा गांधी जो है उसके वॉल्यूम नंबर 42 में। उस समय जब गांधी यहाँ आए थे तो एक प्रतियोगिता का भी आयोजन किया गया था, सूत कातने की प्रतियोगिता, और बड़े उत्साह से यहाँ की छात्राओं ने उसमें भाग लिया था और इतना ज़्यादा सूत कात लिया था कि गांधी उसको देख के बड़े खुश हुए और बोले इतना सारा मैं लेके तो नहीं जा सकता, पर अगर आप इसकी एक चादर बनाएं तो इसे मैं अवश्य इस्तेमाल करूँगा। गांधी जी हरिद्वार से स्वर्गाश्रम और लक्ष्मण झूला के भ्रमण पर भी निकले। गंगा के अप्रतिम प्राकृतिक नजारों और उसके घाटों पर उन्होंने लिखा भी और गंगा स्वच्छता का संदेश भी दिया। महात्मा गांधी जी की तीसरी उत्तराखंड यात्रा, जो कुमायूं अंचल की पहली भ्रमण यात्रा थी, वो प्राकृतिक चिकित्सा का हिस्सा रही। यहाँ की आबो हवा का उनकी सेहत पर चमत्कारी असर भी हुआ। तन मन की स्फूर्ति से भरे बाबू ने लिखा, मैं हैरान हूं, ऐसी आबो हवा छोड़कर लोग विदेश क्यों भागते हैं। हमें सेहतमंद जलवायु का पूरा लाभ उठाना चाहिए। गांधी जी जून 1929 को नैनीताल आए। नैनीताल से लगभग 5 किलोमीटर की दूरी में एक छोटा सा गांव है ताकुला। यहाँ देवदार बांज पेड़ों की छांव में पहाड़ी के ऊपर सुंदर वातावरण में स्थित एक बंगले में रुके। आज इस स्थान पर गांधी मंदिर स्थापित किया गया है। नैनीताल से अल्मोड़ा मार्ग में स्थित भवाली नैनीताल से लगभग 11 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। भवाली स्थानीय फल फूल और सब्जियों के लिए पर्यटकों में लोकप्रिय है। स्वास्थ्यवर्धक जलवायु के कारण ये हेल्थ रिजॉर्ट के रूप में भी जाना जाता है। गांधी जी अल्मोड़ा जाते समय इस स्थान पर रुके और स्थानीय लोगों से संवाद किया। जिस भवन में बापू विश्राम तथा जन संवाद के लिए रुके, उस भवन में वर्तमान में श्री गांधी आश्रम संचालित किया जा रहा है। प्रसिद्ध हिल स्टेशन रानीखेत से लगभग 7 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है छोटा सा कस्बा ताड़ीखेत। गांधी जी ने 16 जून 1929 को यहाँ सघन वन श्रृंखला के मध्य सुंदर स्थल पर प्रवास किया। यहाँ पर भी गांधी मंदिर स्थापित किया गया है। 18 जून 1929 को गांधी जी अल्मोड़ा पहुंचे। सौंदर्य तथा संस्कृति में रचा बसा अल्मोड़ा न जाने कितने चिंतकों, लेखकों, विचारकों, दार्शनिकों और संगीतज्ञों का पसंदीदा स्थल रहा है। यहाँ गांधी जी ने कई महत्वपूर्ण कार्यक्रमों में प्रतिभाग किया। अल्मोड़ा में ही गांधी जी का सम्मान कार्यक्रम भी आयोजित किया गया था। अल्मोड़ा से जब उन्होंने हिमालय के पूरे उसको देखा था, 3 दिन गांधी जी क्योंकि अल्मोड़ा में भी रुके थे, तो उन्होंने ये लिखा कि मैंने दार्जिलिंग भी देखा, मैंने शिमला भी देखा, लेकिन मुझे ये स्थान ऐसे लगे जैसे कि कोई अंग्रेजों की कॉलोनीज हो। लेकिन जब मैंने अल्मोड़ा से ये सब कुछ देखा तो मुझको ऐसा लगने लगा जैसे कि आज मैंने वास्तव में प्रकृति को देखा या आज मैंने वास्तव में हिमालय को देखा है। तो ये इतनी बड़ी बात, क्योंकि गांधी जी ने जिस स्थान से ये देखा था, आज भी उस स्थान से त्रिशूल, नंदा देवी और पंचोली जो पर्वत है वो वैसे के वैसे ही दिखाई देते हैं। ये एक दर्शन है कि आप कहते हैं ये बदल गया, वो बदल गया, ऐसा हो गया, लेकिन वो जो दृष्टि है, यानी कि वो दृष्टि वही है प्रकृति के प्रति। तो ये जो गांधी जी का संदेश था, ये अपने आप में बहुत बड़ा था।
अल्मोड़ा से कौसानी का मार्गीय सफर बापू को प्रकृति के सानिध्य में अत्यधिक निकट ले आया था। सोमेश्वर घाटी, छोटी छोटी हरी भरी पहाड़ियां, खेत खलिहान के बीच गांवों के दृश्यों ने गांधी जी को आनंदित कर दिया। इसी मार्ग पर चनौदा नामक स्थान पर गांधी जी विश्राम के लिए रुके, जहां उन्होंने स्वदेशी अभियान का केंद्र विकसित करने का भाव उजागर किया। चनौदा लंबे समय तक स्वदेशी अभियान का केंद्र बना रहा। यहाँ पर क्षेत्रीय श्री गांधी आश्रम का केंद्र संचालित होता है। जीर्ण शीर्ण होता ये केंद्र अपने पुराने वैभव का तो निश्चित ही आभास करा जाता है। 24 जून 1929 को गांधी जी कौसानी पहुंचे, जहां चाय बागान के बीच एक बंगले में रात्रि विश्राम किया। प्रातः जब वे उठे तो सामने सूर्य की किरणों से हिमालय की अलौकिक छटा को देखकर मंत्रमुग्ध हो गए। हिमालय के विराट दर्शन और उस पर सूर्योदय की किरणों की प्रभा से वे आनंदित और रोमांचित हो गए, तो अपने 2 दिन के प्रवास को विस्तारित कर दिया। वे 24 जून से 7 जुलाई 1929 तक कौसानी में रहे। यहीं पर गांधी जी ने गीतासार अनाशक्ति योग की प्रस्तावना भी लिखी। कौसानी में इसी स्थान पर अनाशक्ति आश्रम स्थापित है। इसमें गांधी जी ने 14 दिन रह करके बहुत ही गंभीरता से गीता का जो सार है या गीता के उन पोर्शंस को ट्रांसलेट किया, उन श्लोकों को ट्रांसलेट किया जो कि डिटैचमेंट को बताते हैं। यानी कि गीता में का जो सार है वो डिटैचमेंट में है कि आप कर्म करते जाइए, लेकिन उसके फल जो है वो ईश्वर के ऊपर छोड़ दीजिए। तो उसकी जो उन्होंने राइम्स लिखी, जो उन्होंने श्लोक्स के ट्रांसलेट किए, वो बहुत महत्वपूर्ण है। सुबह शाम हिमालय के दर्शन के साथ साथ गांधी जी द्वारा कौसानी के बारे में की गई प्रशंसा के कारण ही इस स्थान को देश और दुनिया के लिए लोकप्रिय हिल स्टेशन के रूप में ख्याति प्राप्त हुई है। गोमती और सरयू नदी के संगम तट पर कुमायूं क्षेत्र का प्रसिद्ध तीर्थ, ऐतिहासिक व सांस्कृतिक स्थल बागेश्वर है। यहीं स्थित है पौराणिक बागनाथ मंदिर। बागेश्वर के ऐतिहासिक मैदान नुमाइश खेत में गांधी जी ने जनसंपर्क किया। इसी मैदान में कुमायूं अंचल का प्रसिद्ध उत्तरायणी मेला आयोजित होता है। 1945 के महायुद्ध के बाद गांधी जी को आजादी के लिए नए रूप में प्रयास करने पड़े। अत्यधिक व्यस्तता और थकान के कारण चिकित्सकों ने उन्हें आराम के साथ स्वास्थ्यवर्धक जलवायु में किसी हिल स्टेशन में प्रवास की सलाह दी। और इस संदर्भ में फिर वो 28 मई 1946 को पुनः मसूरी आए और यहाँ पर फिर उन्होंने काफी दिनों तक आवास किया। और इस आवास के दौरान ये नहीं था, क्योंकि ये एक तो सिल्वरटन है, वहाँ से वो मीटिंग्स करते थे, और वही आपका जो बिरला हाउस है वहाँ पे भी वो कभी भी ऐसा नहीं है कि आराम फरमाते रहे हों। लगातार वो जनता के बीच में जाते रहे और मीटिंग्स करते रहे, रोज प्रेयर्स करते थे। तो उन्होंने वहाँ की जनता में भी एक जागरूकता फैलाने का लगातार कार्य किया। उन्होंने जिन विशेष चीज़ों पर जोर दिया वो ये थी कि एक तो हमको धर्मशालाओं का निर्माण करना है, क्योंकि मसूरी में एक जगह भाषण देते हुए गांधी जी ने कहा था कि मसूरी लगता है केवल धनवान लोगों का ही स्थान है, सामान्य व्यक्ति यहाँ नहीं आ सकता। जबकि टूरिज्म की अगर हम बात करें तो टूरिज्म जो है या पर्यटन जो है वो आम आदमी से जुड़ा हुआ है, आम आदमी की भी क्षमताओं में वो आना चाहिए। तो गांधी जी ने ये कहा कि एक तो यहाँ पे हमको धर्मशालाओं का निर्माण करना होगा, दूसरा हमें रिक्शे वालों की जो दयनीय स्थिति है उसमें सुधार करनी होगी, स्वच्छता पर हमें बहुत ज़्यादा ध्यान देना होगा, और इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि आदमी को खींचे, ये इससे बड़ा दयनीय स्थिति और क्या हो सकती है।
और इसके इन सब चीज़ों के साथ इनको जनता से शेयर करते हुए 8 जून को फिर गांधी जी वापस यहाँ से चले गए थे। पर्यटन विषय आज इतना विस्तृत हो चुका है कि उसको किसी भी सीमा में बांधना बहुत ही मुश्किल है। व्यक्ति का हर आयाम, चाहे वो सामाजिक हो, आर्थिक हो, राजनीतिक हो, दार्शनिक हो, सांस्कृतिक हो या फिर स्वास्थ्य से संबंधित हो, हर एक का संबंध आज पर्यटन से हो चुका है। इसकी विस्तारवाद की या इसका जो विस्तृत रूप हम देख रहे हैं उसको हम गांधी दर्शन से बिल्कुल भी अलग नहीं कर सकते। इस संदर्भ में वैसे भी अगर हम उत्तराखंड के संदर्भ में बात करते हैं तो हम देखते हैं कि गांधी का उत्तराखंड से बहुत ही घनिष्ठ संबंध रहा और गांधी ने समय समय पर उत्तराखंड में आकर के अनेक जगहों पर रह कर के यहाँ के लोगों से, यहाँ की संस्कृति से जो संवाद किए और उसका जो इम्पैक्ट अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर पड़ा वो अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसलिए थोड़ा सा हमको ये जानना जरूरी है कि क्या हम उन स्थानों को हाईलाइट कर सकते हैं, क्या हम उन स्थानों को आज एक टूरिज्म का प्लेस बना सकते हैं जहाँ पर कि गांधी ने विजिट किया, वो रहे, स्वास्थ्य लाभ से की दृष्टि से भी रहे और कांग्रेस से संबंधित कार्यक्रमों को करने के लिए भी रहे। तो मुझे लगता है कि हम अपने पर्यटन को इन माध्यमों से और अधिक सशक्त बना सकते हैं। इस प्रकार उत्तराखंड में महात्मा गांधी जी के ये भ्रमण स्थल वर्तमान परिदृश्य में देश दुनिया के लोगों के लिए ऐसे गंतव्य हैं जहां स्फूर्ति, रोमांच और रचनात्मकता को विस्तार मिल पाता है। ये वो स्थान हैं जो चित्त और चिंतन के सर्वश्रेष्ठ समन्वय को बनाते हैं। तो आइए गांधी जी के दर्शन को जानने और हिमालय के दर्शन की अनुभूति पाने के इस आमंत्रण में गांधी पर्यटन पथ पर। वैष्णव का दर्शन पैकी, तीन वैष्णव का दर्शन पैकी, साख्यो साख्यो तरी जा दिन रे। वैष्णव जन सच्चा विभसक दाजू, पीर बिराणी जड़धन रे। वैष्णव जन सच्चा विभसक दाजू, पीर बिराणी जड़धन